नाकिस लोहे से बनने वाली तलवार और अच्छे लोगों की सोबत में बैठने वाले नौजवान, हज़रत शेख सादी की चंद सबक आमोज़ हकायात बयान किए जाती हूँ। मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना लिया था। वो अपनी पोशीदा जगह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफिला उधर से गुजरता पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। खल्के खुदा इनके हाथों बहुत परेशान थी। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि इन्हें पकड़ने की कोशिश कामयाब ना होती। जो भी इनकी तरफ आता था वो दूर ही से देखकर छुप जाते थे। जब इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस इनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया और जब ये खतरनाक डाकू डाका डालने के लिए चले गए तो उसने शाही फौज को खबर दे दी। फौज के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आए तो लंबी तान कर सो गए। इनमें से किसी को भी ये गुमान ना था कि हम मौत की जाल में फंस चुके हैं। फौज के जवान को जब इत्मीनान हो गया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सियों से जकड़कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह ने फौरन हुक्म सुना दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। इन डाकुओं में एक नौजवान भी था जिसकी शक्ल बहुत भोली भाली थी। बादशाह के वजीर इस नौजवान को देखा तो उसे इस पर बहुत तरस आया। उसने सोचा क्या अच्छी बात हो जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह से सिफारिश की कि हुजूर वाला इस नौजवान पर रहम फरमाएं और इसकी जान बख्शी कर दें। अभी तो इसने ज़िंदगी की चंद बहारें ही देखी हैं। इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम कर दिया जाए तो उम्मीद है ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह को अपने वज़ीर की ये बात पसंद ना आई। उसने कहा तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। ये डाकुओं के ख़तरनाक ग्रोह में शामिल था, इसलिए ये ज़रूरी है कि डाकुओं के साथ इसको भी कत्ल कर दिया जाए। ये अक्लमंदी नहीं कि इंसान आग बुझाए और अंगारे को छोड़ दे या सांप मारे और सपोले को जिंदा रहने दे। वज़ीर ने बादशाह की इस बात की तायीद की और कहा बेशक हजूर बचा फरमाया, लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बुरी आदतें उसने बुरे लोगों में रहने की वजह से अपनाई हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वज़ीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वज़ीर ने डाकू नौजवान को आज़ाद करके इसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर दिया। कहते हैं ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर उबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वज़ीर और उसके बेटों को कत्ल करके और उसके घर का माल मता लूट कर भाग गया और उसी पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बना लिया जिस पर उसके साथियों ने कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने बहुत अफसोस किया और कहा जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी इनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छा कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकता।